जय श्री केदारनाथ। आइए आज आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। तो नमस्कार दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम में। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ यहाँ विराजित है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है यहाँ की पार्किंग स्थल है। यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाती है। इसके बाद यहाँ से गौरीकुंड जाते हैं और गौरीकुंड से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं बाबा केदारनाथ के दरबार में। केदारनाथ धाम के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ की कहानियाँ कुछ अलग ही है। महाभारत कालीन होने के साथ ही ये नर नारायण भगवान से जुड़ी हुई है। तो यहाँ शंकराचार्य आदि गुरु से भी इसकी कहानी प्रचलित है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आपको इतनी जानकारी बताऊं कि केदारनाथ धाम में वर्तमान समय का टेम्परेचर 9 डिग्री है और इसके साथ ही अभी रात के करीबन 1 बज चुके हैं। हम 4 बजे चढ़ाई शुरू करेंगे और पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के धाम। 4 धाम यात्रा को आगे बढ़ाने के क्रम में हमारे साथ सबसे बड़ा योगदान है हमारे चालक श्री गोविंद जी का। गोविंद जी हमारे साथ है। मध्य प्रदेश की गाड़ी है और मध्य प्रदेश के गुना जिले के मृगवास से ये रिलेटेड है और हमें लेकर आए हैं यहाँ पर। 4 धाम की यात्रा में इनका सफर बेहद ही सराहनीय रहा। इनसे जानते हैं कि किस तरह का अनुभव है। आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? 10 चक्कर लगा चुका हूँ मैं। और कहाँ पर होके आए हैं और कैसा लग रहा है आपको? कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पर? मैं तो हर चक्कर में बढ़िया लगा मुझे। पूरी जानकारी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सोनप्रयाग में गाड़ी पार्किंग करने के बाद वहाँ से टैक्सी के माध्यम से 6 किलोमीटर दूर गौरीकुंड पे पहुँचते हैं। सभी सदस्यों को जय श्री केदार। हम बाबा केदारनाथ की यात्रा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले चल रहे हैं गौरीकुंड। सोनप्रयाग से करीबन 6 किलोमीटर दूर 50 रुपये में हम आए हैं गाड़ी से गौरीकुंड। अब जा रहे हैं गौरीकुंड और आपको दिखाते हैं गौरीकुंड का चमत्कार। गौरीकुंड केदारनाथ धाम यात्रा में प्रमुख स्थान है। गौरीकुंड में हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए लगभग 100 वर्षों तक तपस्या की थी। यहाँ 2 पवित्र स्नान कुंड है। इनमें से एक में गर्म पानी रहता है तो वहीं दूसरे में ठंडे पानी का झरना है। पास में ही मंदाकिनी नदी त्रिप्रवाह से बह रही है। इसमें स्नान करने के बाद हम चलते हैं बाबा केदारनाथ के धाम में यात्रा में और बढ़ते हैं आगे। बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा में गौरीकुंड पहुंचने के बाद करीबन 16 किलोमीटर का रास्ता पैदल या पालकी या घोड़े की मदद से तय करना होता है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी है। प्राकृतिक झरने, पहाड़ों की खूबसूरती के साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव भक्तों के लिए सबसे पावन स्थान है। केदारनाथ मंदिर काफ़ी सुंदर है, जहां मंदाकिनी की अविरल धारा सभी का मन मोह लेती है। केदारनाथ मंदिर बहुत ही आकर्षक और जटिल चढ़ाई के बीच आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी रिवर ऊपर से आ रही है। वो पहाड़ है, वो ग्लेशियर है जहाँ बाबा केदारनाथ विराजते हैं। वहाँ से मंदाकिनी नदी की लहर रही है। केदारनाथ सफर ले रही है। चढ़ाई मुश्किल है लेकिन सफर में रोमांचक और इस थकान को दूर कर दिया है। सफर में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए दुर्गम पहाड़ियों की सुंदर प्राकृतिक नज़ारे देखते हुए यहाँ चढ़ाई करनी होती है। 16 किलोमीटर लंबी चढ़ाई जिसे सभी थकान महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ की सुंदरता देखकर सभी मंत्रमुग्ध भी हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ के इस नगर में नित्य प्रतिदिन चमत्कार ही चमत्कार देखने को मिलते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में भगवान विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। प्राकृतिक सुंदर नज़ारों से परिपूर्ण इस पूरे अलौकिक शहर में यहाँ बाबा केदारनाथ की यात्रा काफ़ी रमणीय होती है। बाबा केदारनाथ का यह जो देख रहे हैं दृश्य, यह है पुराना मार्ग। केदारनाथ राजदीप के पहले का यह मार्ग है। इसके बाद नवीन मार्ग का यहाँ निर्माण किया गया, जहाँ से हम सीधे यात्रा करते हुए पहुँच जाते हैं बाबा केदारनाथ धाम के परिसर में। केदारनाथ के चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कैलाश कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है।
इन सभी की यात्रा के बीच में होते हुए हम चलते हैं बाबा केदारनाथ धाम के दरबार में। करीबन 18 किलोमीटर लंबी ऊंची चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा केदार घाटी में और कुछ ही दूर स्थित है बाबा का मंदिर। चलिए चलते हैं मंदिर में और आपको कराते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है और हमने रास्ते में बारिश भी देखी, बारिश के चलते हम लेट हुए और एक जगह यहाँ रुके भी सही, उसके बाद आगे बढ़े। अब चलते हैं मंदिर दर्शन में। लंबी चढ़ाई के बाद आखिरकार हम पहुंच गए केदारनाथ भगवान के दरबार में। केदारनाथ भगवान का मंदिर बर्फ के बीच विराजमान अद्भुत सा लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ धाम मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा। इसमें दीवारें 12 फीट मोटी है। बाबा केदारनाथ भगवान केदारनाथ के दरबार में पहुंचते ही एक दिव्य अनुभूति का एहसास हुआ। केदारनाथ मंदिर एक ऊंची चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा का मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में भगवान शिव के वाहन नंदी जी विराजमान हैं। पीछे हिमालय की सुंदर चोटियां हैं। यहाँ भगवान शिव की पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि के साथ किया जाता है। थोड़ी देर में संध्या हुई और संध्या आरती का समय हो गया। हम सभी भी यहाँ मंदिर में अंदर गर्भगृह के दर्शनों के बाद सीधे यहाँ आरती के लिए बाहर परिसर में बैठ गए और आरती का आनंद लेने लगे। बाबा के साथ केदारनाथ की आरती में साक्षात दिखे। नसीब वालों को ही बाबा केदारनाथ की संध्या आरती के दर्शन होते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग से हवा चल के आती है। बाबा केदारनाथ धाम की आरती के दौरान पूरे बादल यहाँ मंदिर परिसर के ऊपर आ जमते हैं और पूरे मंदिर को ढक लेते हैं। ऐसा दृश्य मानो कभी ही देखने को मिलता है। पूरा नज़ारा यहाँ देखने लायक होता है। जीवन के सबसे सुकून के पल यहाँ बाबा केदारनाथ की महाआरती के दौरान नजर आए। यहाँ स्थिति ये थी कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे, महाआरती का आनंद उठा रहे थे। वहीं मौके पर नागा बाबा साधु भी मंदिर परिसर में अपनी धुनी जमाए हुए नजर आ रहे थे। यहाँ रात्रि में विश्राम करने के बाद हम सुबह फिर बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुँचे। सबसे पहले स्नान नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद मंदिर परिसर में जाने से पूर्व हमने बाबा भोलेनाथ का तिलक लगाया और मंदिर की धुनी रमाते हुए मंदिर के दर्शनों को रवाना हुए। यहाँ भगवान बाबा केदारनाथ हिमालय की सुंदर पहाड़ियों के बीच में विराजमान है। एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जहाँ पर चढ़कर जाना ही इतना मुश्किल है, वहाँ पर इतना विशालकाय और सुंदर मंदिर बनवाना
किसी चमत्कार से कम नहीं। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई। हम मंदिर के पीछे चलते हैं तो वहाँ पर भीमशिला के दर्शन होते हैं। यह वही भीमशिला है जिसने केदारनाथ त्रासदी के दौरान नदी के बहाव को 2 भागों में बांट दिया था और मंदिर को बचाया था। इसके साथ ही इस भीमशिला के यहाँ दर्शन करते हैं और मंदिर का आनंद प्राप्त करते हैं। इसके पास में ही गौमुख है जहाँ पर मंदाकिनी का पानी अविरल आ रहा है। इस पानी को यहाँ लोग घरों में भर कर ले जाते हैं। फाइनली हमने बाबा केदारनाथ की यात्रा को पूरा कर लिया है और आपको पूरे दृश्य हमने दिखाए। रात को चमत्कार हुआ, साथ में ही किस तरह से बाबा भोलेनाथ के यहाँ आकृति पहाड़ों पर नजर आई। हमने आपको पूरा विस्तार से कवर करवाया। यहाँ पर एक जानकारी मिली कि यहाँ के नेपाली के लोग बेहद मेहनत करते हैं और पिट्टू के रूप में आकर लोग यहाँ दर्शन तक करते हैं। उनको भी दिलचस्पी लोग के काम उनका बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ ही चलते हैं आगे बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। इस तरह से यात्रा का समापन हुआ। जय बाबा केदारनाथ धाम।